नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। बिहार में जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की मुश्किलें मतदान से ठीक पहले तक कम होने का नाम नहीं ले रही। मुंगेर लोकसभा सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे ललन सिंह के सामने एक तरफ बाहुबली यहां पर की पत्नी अनीता देवी चुनावी मैदान में उतर चुकी है, जबकि दूसरी तरफ जेडीयू पार्टी के ही विधायक ललन सिंह की मुश्किलें बढ़ाने में यहां पर एकजुट हो रहे हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे यहाँ पर गोपाल मंडल की, जिन्होंने पहले ही ये कहा था जिस वक्त फ्लोर टेस्ट हो रहा था कि मैं आरजेडी की तरफ जा सकता हूं यदि मुझे कोई बड़ा ऑफर मिलता है। दूसरी तरफ जब बहुमत परीक्षण में नीतीश कुमार पास हो जाते हैं, उस दौरान आरजेडी की विधायक मोकामा की विधायक यहाँ पर नीलम देवी जो है वो आरजेडी के खेमे को छोड़कर जेडीयू में एंट्री कर लेती है और नीतीश कुमार के साथ मिलकर आगे की रणनीतियां बनाने की बात करती नजर आती है। लेकिन लोकसभा चुनाव के बीच जिस तरीके से बाहुबली अशोक महतो की पत्नी को यहाँ चुनावी मैदान में आरजेडी की तरफ से उतारा जाता है, तुरंत यहाँ पर गोपाल मंडल और नीलम देवी ललन सिंह को घेरना शुरू कर देते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं टारगेट ललन सिंह को बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि बिहार में 9 बार जो मुख्यमंत्री बार बार बने हैं नीतीश कुमार, वो ललन सिंह की ही कारनामे हैं। ललन सिंह ने जिस तरीके को उनका राजनीतिक यहाँ पर आधार तय किया है, उस आधार के तहत ही बिहार में लगातार सत्ता का तख्ता पलट करने में नीतीश कुमार कामयाब होते नजर आए हैं। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। माही मेरे साथ मौजूद हैं। माही, किस तरीके से देखते हैं, कल मुंगेर लोकसभा सीट पर मतदान होना है, उससे ठीक पहले ललन सिंह के खिलाफ पार्टी के ही तमाम नेता यहाँ पर विरोधी बयान देते नजर आ रहे हैं। क्या ललन सिंह को यहाँ पर झटका लग सकता है लोकसभा चुनाव में? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको बता दें दिनेश, जिस तरीके से ललन सिंह के आपने भी पहले जिक्र किया कि कहीं ना कहीं नीतीश सरकार को उनको ले आने में उनका बड़ा हाथ था और जिस तरीके से उन्होंने पलटी मारी है, इस पार्टी से उस पार्टी में गए, तो ललन सिंह उसके पीछे उनका एक दिमाग देखने को मिलता है। लेकिन अगर मुंगेर सीट की अगर बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं मुंगेर सीट पर अब ललन सिंह के साथ कोई बड़ा कारनामा जरूर, अब गोपाल मंडल जिस तरीके से उनके अंगेस्ट में उतर आए हैं, तो ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं गोपाल मंडल अब बड़ा खेला कर सकते हैं और ललन सिंह के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। और आप वही देखेंगे जिस तरीके से मुंगेर सीट पर जातीय समीकरण का पूरा आधार बनता हुआ नजर आ रहा है, वहां पर भी अब ललन सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुछ दिन पहले जब वो ग्राउंड पर गए थे तो कहीं ना कहीं जनता ने उनका खुलकर विरोध किया था। तो ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी में ऐसे बगावती सुर का उठना, नीलम देवी का फट से आरजेडी की तरफ रुख करना कहीं ना कहीं ललन सिंह की मुसीबतें जरूर बढ़ा सकता है। ललन सिंह की मुसीबतें जरूर बढ़ा सकता है, क्योंकि पार्टी के तमाम वो नेता जो कहीं ना कहीं सरकार में साझेदार हैं, वो विरोधी बयान दे रहे हैं। इससे न सिर्फ जेडीयू की यहाँ पर जो राजनीतिक हैसियत है वो प्रभावित हो रही है, बल्कि एनडीए गठबंधन को भी झटका लग सकता है। ऐसे में तेजस्वी यादव को वो बयान सुनवा देते हैं जिसमें वो नीतीश कुमार और ललन सिंह समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कड़ा कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। आप दे देते। और कोई सवाल? और कोई सवाल नहीं? बेकार का बात है ना। क्या पाकिस्तान से क्या लेना देना हम लोग को? मुख्यमंत्री नीतीश देश की जनता के हालात क्या है, उस पे बात होनी चाहिए, मुद्दे पे बात होनी चाहिए। ये पाकिस्तान, इस्लाम, मंदिर, मस्जिद, भाजपा वाले लोग कुछ और नहीं सिखा है क्या? भेज दिया कीजिए, हम कुछ सिखा देंगे नौकरी कैसे दिया जाता है। लालू जी के ऊपर बोला उन्होंने। तो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो बोलते हैं हम तो आशीर्वाद के रूप में लेते हैं। नीतीश जी जो भी बोलते हैं हम आशीर्वाद के रूप में लेते हैं, और हम तो उनके बेटे की तरह खड़े थे और हमारे पिता को तो वो बड़े भाई जैसा मानते थे। अब इस तरह की बातें कर रहे हैं तो वो जाने। मोदी जी आ रहे हैं, उनका रोड शो भी है कल। अरे भाई, नौकरी के एजेंडे ने उनको रोड पे ला दिया है और प्रधानमंत्री जी थोड़ा रूट अपना चेंज करा के पटना यूनिवर्सिटी भी चले जाए। कई सालों से लोगों की मांग है कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया जाए। प्रधानमंत्री जी ने इतना भी नहीं किया। विशेष पैकेज तो दूर की बात, स्पेशल स्टेटस तो दूर की बात, एक पटना यूनिवर्सिटी को वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा भी नहीं दे पाए। तो आप समझ सकते हैं
प्रधानमंत्री एक दिन में सुनने में आ रहा 3 रैली बिहार में कर रहे हैं, चुनाव वाले दिन आसपास। घबराए हुए प्रधानमंत्री है और वो जानते हैं एनडीए में यहाँ जो भी है बिहार में सब नालायक है, काम नहीं चल रहा। प्रधानमंत्री 365 दिन भी रहेंगे तो हमें को ही फायदा है, क्योंकि बिहार अपना अधिकार मांग रहा है, अपना हक मांग रहा है। प्रधानमंत्री से पूछ रहा है क्या हुआ विशेष पैकेज का, क्या हुआ विशेष राज्य के दर्जे का, क्या हुआ 15 लाख रुपए का, क्या हुआ 2 करोड़ नौकरी का, क्या हुआ किसानों का आय दुगुना का, क्या हुआ गरीबी और महंगाई को मिटाने की बात करते थे। अब पूछेगा 3 घंटे का मेगा रोड शो बताया जा रहा है प्रधानमंत्री। वो रोड शो करेंगे, हम जॉब शो किए हैं और जॉब शो करेंगे। धर्म के आधार तो सुनिए ना, रोड शो और एयर शो तो कोई भी कर सकता है ना, जॉब शो कोई भी कर सकता है। तो आपने सुना, यहाँ पर तेजस्वी यादव साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि आरजेडी के विकास के संकल्प ने, रोजगार के संकल्प ने, महिला सुरक्षा के संकल्प ने भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को यहाँ पर जो है रोड पर ला दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों बिहार के लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। माही किस तरीके से देखते हैं, क्या बीजेपी को यहाँ पर बिहार में अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं। आप देखेंगे बिहार का जिस तरीके से पूरा सियासी समीकरण बैठा है, उसमें अमित शाह की बात कर लीजिए, मोदी की बात कर लीजिए, चिराग पासवान, नीतीश, सब लोग कहीं ना कहीं बिहार में अपना पूरा जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में उनको खतरा है कि जिस तरीके से दावा करते हैं 40 सीटों पर पूरी जीत पाने की, और फिर बोल रहे हैं कि 40 सीटों पर उनकी पकड़ है, तो ऐसे में माना जा सकता है कि दिनेश ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पलटी मारी है जनता के बीच में, उनका जनाधार भी कम होता हुआ दिखाई दिया, और कहीं ना कहीं अब महिलाओं का जो वोट है वो भी खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में बीजेपी अभी इतना ज्यादा मजबूत स्थिति में देखने को नहीं मिल रही। जिस तरीके से तेजस्वी यादव मैदान में उतर गए और लगातार आपने पूर्णिया में देखा, आपने बीमा भारती जो एक मजबूत कैंडिडेट थी, कहीं ना कहीं जब वो आरजेडी में चली जाती है तो उस पर भी पार्टी के तमाम सवाल खड़े होते हैं, और तमाम आप देखेंगे बीजेपी के नेता वहां पर चले गए। मुकेश सहनी की आप बात कर लीजिए, वो भी जिस तरीके से जेडीयू का उन्होंने पाला छोड़कर कहीं ना कहीं आरजेडी का रुख कर लिया। तो ऐसे में माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को उससे भारी नुकसान होने वाला है। जितने दलित जाति या सहनी वर्ग के लोग हैं कहीं ना कहीं उनसे नाराज है और उनका वोट बैंक भी खिसकता हुआ नजर आएगा। वहीं अगर बात कर लीजिए पशुपति पारस की, तो उनके भी जो वोट बैंक है कहीं ना कहीं वो बीजेपी के हाथ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान अभी राजनीति में नए हैं और उनका उतना जनाधार नहीं है। लेकिन फिर भी भाजपा ने उनको 5 सीटें देकर कहीं ना कहीं किस रणनीति के तहत दी है, ये आने वाले चुनाव के रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। अब माही आखिरी छोटा सा सवाल ये रहेगा कि शाहनवाज हुसैन की बात कर ले, सुशील कुमार मोदी की बात कर ले, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की बात कर ले, ये तमाम वो नेता रहे हैं जिनको लोकसभा चुनाव में बीजेपी हाईकमान ने टिकट नहीं दिया, दरकिनार कर दिया। ललन सिंह भी कहीं ना कहीं उसी कैटेगरी के नेता माने जाते हैं। तो क्या ललन सिंह वर्तमान में, चाहे वो आरजेडी के साथ सरकार हो या जेडीयू के साथ सरकार हो, लगातार मंत्रिमंडल पद ना मिलना, कैबिनेट मंत्री ना बनाया जाना, चाहे केंद्र की राजनीति की बात करें या फिर बिहार की विधानसभा की बात करें, तो क्या ललन सिंह 2025 की तैयारियों में जुट गए हैं? और ललन सिंह को लेकर के तेजस्वी का जो नरम रुख है, क्या उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे तेजस्वी यादव? और क्या ललन यहाँ पर अंतिम वक्त पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को झटका देंगे? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब किसी पार्टी से किसी का मोह भंग होता है तो कहीं ना कहीं वो विपक्षी पार्टी की तरफ रुख कर लेता है। लेकिन वही ललन सिंह ने जब इस्तीफा दिया था तब भी अटकलें लगाई जा रही थी। फ्लोर टेस्ट में कहीं ना कहीं ललन सिंह के बाहर आने और जाने की खबरें भी सामने आ रही थी। ऐसा कंफर्म नहीं हो रहा था कि वो पार्टी में रहेंगे या फिर आरजेडी के साथ जाते हुए नजर आएंगे। इस तरीके की तमाम अटकलें लगाई गई, लेकिन ललन सिंह पार्टी छोड़कर नहीं जाते हैं। लेकिन अगर उनको कोई पद इस बार के चुनाव में नहीं मिलता है या फिर आने वाले जो राज्यसभा चुनाव है उसमें अगर उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलती है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो आरजेडी का रुख करते हुए जरूर नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर ललन सिंह आरजेडी को समर्थन देते हुए आरजेडी का रुख करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि आपको बता दें बिहार में जब जनवरी में नीतीश कुमार ने जो फैसला किया था कि अब आरजेडी के साथ नहीं रहकर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई जाएगी, उस दौरान भी तमाम ये खबरें आई थी कि करीब 20 से 22 विधायकों को लेकर नीतीश कुमार को झटका देकर ललन सिंह तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, और तमाम बयानबाजियों के चलते ये कयास लगाए जा रहे थे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।